कहानी का नाम माँ ऐसी ही होती है। महेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और उनकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, महेश के बेटे किशोर ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ दूर बैठी हूँ, महेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, किशोर ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ किशोर, क्यों चिल्ला रहे हो? महेश की पत्नी रुचि ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, किशोर ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को शर्मिंदा कराती हो? रुचि ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरोज जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के कमरे में जाकर बैठ गई। महेश बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को महेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। महेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सरोज जी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। महेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटी की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, महेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? महेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। रुचि को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरोज जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। महेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वे अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गए। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जी, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब महेश बहुत छोटा था तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से महेश के डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर नरेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों महेश, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर नरेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, रुचि ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर नरेश ने महेश की ओर देखा और महेश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर नरेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरोज जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर नरेश दौड़कर सरोज के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरोज की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा महेश, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर नरेश ने महेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, महेश का कोई दोष नहीं है,
मैं खुद गांव आई थी। सरोज ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर नरेश ने रुचि की ओर व्यंग से देखा। रुचि निरुत्तर होकर महेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा महेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रुचि बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर नरेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर नरेश ने सरोज से कहा। महेश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर नरेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो महेश को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। मैं दौड़ता हुआ गया और माँ सरोज के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध माफी लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। महेश ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। रुचि को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरोज से आंख मिलाए। सरोज ने रुचि की मन को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और महेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रुचि और बच्चों ने सरोज जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ ने दिल से सबको माफ कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।